तो सबसे पहले आज की एक बड़ी खबर, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी मुंबई के 2 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरान इन्होंने एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात की। यह मुलाकात 1 घंटे से जायद चली। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब किया। शरद पवार ने कहा, बंगाल और महाराष्ट्र का पुराना रिश्ता रहा है। ममता बनर्जी तमाम हमख्याल लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ मुतबादिल तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। हम उनकी कोशिशों का खैर मकदम करते हैं, ऐसा शरद पवार ने कहा। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस को एक तरफ रखकर कोई मुतबादिल देने की कोशिश नहीं की जा रही है। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम बुनियाद परस्ती के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मुतबादिल देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस से अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस खामोश बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही है, तो क्या हम भी खामोश बैठ जाएं? उन्होंने मजीद कहा कि यूपीए अब नहीं है, ऑप्शन देना जरूरी है। इसमें क़यादत का मसला सानवी है। इसकी क़यादत कौन करेगा, ये बाद की बात है। Strong alternative to leadership. Overall thinking is not for today, but for 2024 election. कांग्रेस या किसी को लेना सीधी बात एक है कि those who are against BJP, if they will come together, they are welcome. ये सीधी बात है। आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई, वो फील्ड और लेवल पर काम करने वाली लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है, उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई। और इसलिए उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया। हम उनका स्वागत करें। लीडर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू नहीं, हमारे लिए एक स्ट्रांग लोगों का भरोसा रहेगा, ऐसा एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म आज देने की आवश्यकता है। हम वो किसके नेतृत्व में हुए, कौन रहेंगे, ये सेकेंडरी बात है। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शारद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं शारद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुए हैं। शारद जी ने जो बात कहा है, हम सहमत हैं। तो अलग रख के हो सकता है क्या? कांग्रेस को अलग रख के हो सकता है क्या देश भर? देखो शारद जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो लड़ाई करते हैं, अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के सवाल के जवाब में जवाब है, लेकिन फिर भी सवाल है। यही है सियासत। ममता बनर्जी ने अपने मुंबई दौरे में आज सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर नगमा निगार जावेद अख्तर और सीनियर सहाफी सुधींद्र कुलकर्णी भी मौजूद रहे। इस मौके पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को सख्त निशाना बनाते हुए कहा कि खेला होगा और बीजेपी को हारना होगा। उन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों पर जोर दिया कि वो बीजेपी को बोल्ड आउट किया। उन्होंने इलाकाई पार्टियों से मुत्तहिद होने की अपील की। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि अगर तमाम इलाकाई पार्टियां मुत्तहिद हो जाती हैं तो बीजेपी को शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं है। बीजेपी को सख्त निशाना बनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो खेला होगा और बीजेपी को हारना होगा। उन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों पर जोर दिया है। विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए, और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है। आई वॉन्ट दैट फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज बेटर ऑल द रीजनल पार्टीज इफ वी कैन वर्क टुगेदर। रीजनल पार्टी बिल्ड अप द नेशनल पार्टी। If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. If you ask me what is our strategy, we will fight for all sections. Nobody will be neglected, but special attention should be given for the pro people stand. अगर पब्लिक को कि आप लोगों ने जैसा आज हम इधर में सिविक सोसाइटी का मीटिंग कर रहे हैं,
अगर जावेद अख्तर जी, महेश जी, मेमन जी, पवन जी, आप लोग सब मिलके यही सिविक सोसाइटी का मीटिंग हर स्टेट में करो। हम चाहते हैं एक आप लोगों ने मिलके, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पूरा हिंदुस्तान में जितना इंपॉर्टेंट लोग है सिविक सोसाइटी का, मीडिया, आप उसको लेके एक एडवाइजरी कमेटी बनाइए। 1 महीना टाइम लीजिए। सारा जैसा भाषण दिया ऐसा स्ट्रॉन्ग यंग जनरेशन को भी ले लीजिए। हमारे साथ जसवंत सिन्हा जी भी है, तुगलो भी इधर में बैठे हैं, सब इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं। आप लोग कीजिए ना, आप लोग करने से हमको जो करना है यू गाइड अस। पूरा हम नहीं कर सकता है लेकिन 99% आई ट्राई माय। और ममता बनर्जी ने सिविल सोसाइटी से अपील की कि वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाए जिसमें हर शोबे के दानिशवरों को शामिल करें। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को भी सिविल सोसाइटी की एडवाइजरी कमेटी बनाने का मशवरा दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि सिविल सोसाइटी की एडवाइजरी कमेटी अगर तश्कील होगी तो वो कमेटी के मशवरे के मुताबिक लाए अमल बनाएंगी। चुनाव होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब होगा, ये सब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने जैसा आज हम इधर में सिविक सोसाइटी का मीटिंग कर रहे हैं, अगर जावेद अख्तर जी, महेश जी, मेमन जी, पवन जी, आप लोग सब मिलके यही सिविक सोसाइटी का मीटिंग हर स्टेट में करो और हर सबको इकट्ठा कर दो तो ये लोग डर जाएंगे। और ये बात भी है कि हम सोचते हैं, मैंने बहुत दिन कांग्रेस को बोला, सुना नहीं है। मैं बोला देखो एक एक्सपर्ट टीम होना चाहिए, मीन्स एक एडवाइजरी काउंसिल और समथिंग जो हमको एडवाइस करे। लोगों ने मिलके, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पूरा हिंदुस्तान में जितना इंपॉर्टेंट लोग है सिविक सोसाइटी का, मीडिया, आप उसको लेके एक एडवाइजरी कमेटी बनाइए और एक कमेटी आप हम लोगों को दिशा दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के दरमियान जनूबी अफ्रीका समेत दीगर खतरे वाले ममालिक से महाराष्ट्र पहुंचने वाले 6 मुसाफिरों में कोरोना मुस्बत पाया गया है। इन सब के नमूने जीएनएम स्क्वैन के लिए पुणे के लैब में भेजे गए हैं। मुतासरा अफराद में मुंबई, कल्याण, डोंबिवली और पेराभैंदर और पुणे के लोग शामिल हैं। ये मुसाफिर उन ममालिक से वापस आए हैं जो कोरोना के पेश नज़र हाई रिस्क एरियाज हैं। ऐसे में इंतजामिया की परेशानी बढ़ गई है। इन लोगों का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है जो इन कोरोना पॉजिटिव अफराद के साथ राब्ते में आए थे। महाराष्ट्र में कोरोना हॉटस्पॉट करार पाए मालेगांव शहर में अवामी नुमाइंदे कोरोना वैक्सीन के मुतालिक गफलत में पड़े नजर आ रहे हैं। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटरों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, जिसकी वजह से म्युनिसिपल इंतजामिया को माहाना जनरल बोर्ड मीटिंग ऑनलाइन मुनक्किद करनी पड़ रही है। यह फैसला ऑल पार्टी के कॉर्पोरेटरों की एक मीटिंग में लिया गया। रियासती हुकूमत ने म्युनिसिपल बल्दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद की माहाना मीटिंग ऑफलाइन तरीके से लेने की इजाजत फराहम की थी। वेरिएंट आया है उसके बारे में हम लोग गठन नेता जो है उनकी मीटिंग ली माननीय आयुक्त साहब इनके अध्यक्ष में, और उनको पूछा गया कि ऐसा ये नया वेरिएंट आया हुआ है तो उसके लिए अपने को जो वैक्सीनेशन जो है वो नगर सेवक का और हर एक पदाधिकारी का कंपलसरी करा, अगर जिनका है तो उनको ही अलाउ किया जाएगा, जिनका नहीं है उनको ऑनलाइन में परमिशन दी जाएगी। ऐसा एक था, लेकिन अंतिम में ये हुआ कि सारे लोगों ने ये बोला कि ये जो महासभा है ऑनलाइन कर दीजिए, पहले उनके सर्टिफिकेट्स की जांच करवा लेनी चाहिए और फिर महासभा जो है ऑफलाइन का निर्णय लिया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से आज से पहली ता 7वीं जमातों के स्कूल शुरू करने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल 10 दिसंबर से शुरू होंगे और कॉर्पोरेशन की हदूद में वैक्सीनेशन का फीसद बहुत कम है और भीड़ भाड़ वाले इलाके ज़्यादा हैं और आसपास के इलाकों से मालेगांव शहर में आने वालों की तादाद को देखते हुए मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर भालचंद्र गोसावी ने महकमे तालीम और दीगर अफसरान के साथ मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। नांदेड़ में भी पहली से 7वीं जमात के स्कूल अब 1 दिसंबर के बजाय 13 दिसंबर से शुरू किए जाएंगे। इस सिलसिले में नांदेड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन
अनटकर ने कहा है कि एक मकतूब जारी किया है जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोगों में पाई जाने वाली दहशत को इसकी वजह बताई गई है। जिला कलेक्टर के मुताबिक नांदेड़ जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की सूरत हाल को देखते हुए 1 दिसंबर से 1 से 7वीं जमात के स्कूल शुरू करना मुनासिब नहीं होगा। इसीलिए वबाई अमराज रोकथाम से मुतालिक बनाए गए कानून के तहत जिला इंतजामिया ने 1 दिसंबर से 12 दिसंबर के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बेमौसमी बारिश ने एक बार फिर लोगों को छाता निकालने पर मजबूर कर दिया है। मुंबई में आज बारिश हो रही है। मुंबई, ठाणे, पालघर जिले में रात से वक्फे से बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने आज मुंबई शहर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मशरक़ी बहर अरब और मालदीव लक्षद्वीप के इलाके में तूफान की तश्कील के बायस बारिश हो रही है। और महकमे ने मुंबई से तहानों तक और रत्नागिरी समेत कोंकण साहिल पर बारिश की पेशगोई की है। महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में अगले 24 घंटों तक बारिश का इम्कान है। कोंकण खित्ते में भी बारिश का इम्कान है। इसके अलावा जलगांव, धुले, नंदुरबार और शुमाली मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। भिवंडी पुलिस ने शहर के 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की हदूद में खुफिया जानकारी की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 40 गैर मुल्की यानी बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। इस तरह की जानकारी यहां के डीसीपी योगेश चौहान ने दी है। इन सब के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट की दफा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लगभग 40 लोगों को जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से बिना परवाना कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे आए हुए थे, वो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे भिवंडी और आउटस्कर्ट्स में। तो उन सभी को हमने उठाया, तो उसमें से 40 लोगों को अरेस्ट किया है। कुल एक के पास एक फर्जी पासपोर्ट है, बाकी सभी लोगों के पास लगभग 90% लोगों के पास आधार कार्ड और उनका जो पैन कार्ड है वो मिला है। इस तरीके से हम देख रहे हैं। मोबाइल भी उसमें मेरे ख्याल से जो है 28 मोबाइल जमा किए गए हैं और 54,900 रुपये का जो पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये पैसा भेजना है किसी से व्हाट्सएप पे कॉलिंग करना, इसे ईएमओ करके एक ऐप है, उसके ज़रिए वो डायरेक्ट बांग्लादेश में अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात कर सकते। जो व्हाट्सएप वहाँ पे यूज़ होता नहीं, तो ईएमओ ऐप ये डाउनलोड करके कुछ लोगों ने ऐसे हमें इंट्रोगेशन में मालूमात मिली है। ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है या दूसरे आधार कार्ड है, इन्होंने जो है जो बंगाल से या महाराष्ट्र में या गुजरात बॉर्डर के कुछ ऐसे गांव हैं, यहाँ पे ये फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड बनाने का काम है। हमें 2-3 नाम मिले हैं, नंबर भी मिले। उसके तहत हम जो है टीम जो है वो भेज के वो बाकी के आरोपियों को भी हम अरेस्ट कर। इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी ने हिंदुस्तान में तौहीन रिसालत कानून की मुखालफत की है। इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी ने 400 लोगों के साथ एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहनत रसूल के खिलाफ कानून बनाने के मुतालबे की मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान में अहनत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनना चाहिए। इस बयान में 400 अफराद के दस्तखत का दावा किया जा रहा है। इनमें फिल्मी नवानिगार जावेद अख्तर, शबाना आजमी, अदाकार नसीरुद्दीन शाह जैसे अफराद के भी नाम शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे महउद्दीन ने इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के कन्वीनर फिरोज मेठी बोरीवाला से बातचीत की। अहानत रसूल और नबी करीम की शान में गुस्ताखी के मामले पर ये डिमांड हो रही है कि एक बिल लाया जाए और ब्लास्फेमी बिल के ज़रिए जो है वो शान में गुस्ताखी करने वाले किसी भी शख्स को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारे साथ जो है वो फिरोज़ मेठी बोरीवाला है, जो कि को कन्वीनर है इस तंजीम के। हम इनसे बात करते हैं। फिरोज़ जी, एक बात ये बताइए कि इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी ने जो है जो अलामिया जारी किया है, जो 400 अफराद की साइन है, ये क्या है और किन लोगों ने जो है इनको सपोर्ट किया है? बेसिकली इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एक प्रोग्रेसिव सेकुलर मुसलमानों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरल है और भारत के संविधान और इस्लाम के जो डेमोक्रेटिक फीचर है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि उसकी बुनियाद इस्लाम की बहुत ही डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। ये बात सही है कि स्टेटमेंट हम लोगों ने जारी की, खास करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान के बाद कि एक ब्लास्फेमी लॉ भारत में स्थापित होना चाहिए। अभी ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ब्लास्फेमी का मराठी और हिंदी में मतलब होता है निंदा। तो निंदा ना करो, ये उसका मतलब होता है। तो कोई भी बात
क्रिटिसिज्म के बिना आगे बढ़ नहीं सकती। लिबरल और डेमोक्रेटिक मुसलमान का ग्रोह इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी ने डिमांड की है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो ब्लास्फेमी लॉ की हिमायत की है और उसको बनाने की जो मुतालबा किया है वो मुतालबा बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में ब्लास्फेमी लॉ जो है वो नहीं बनना चाहिए। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18, मुंबई। और हज़रत रसूल के खिलाफ कानून के मामले में मुंबई के फोरम अगेंस्ट ब्लास्फेमी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मुतालबे को जायज़ ठहराते हुए इंडियन मुस्लिम सेकुलर डेमोक्रेसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। चाहिए, हम तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है वो रह रहे हैं ना, जमहूरियत में, तो लोगों के मसाइल जो है, और चूंकि हम ये जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो मल्टी रिलीजियस है, मतलब कितने फेथ्स हैं, कितने मतलब अकीदे हैं, और एक हमारी इतने साल की जो सांझा जो है वो तहजीब इतने साल से चल रही है। तो अगर किसी को हक ये नहीं पहुंचता है कि किसी के मजहबी बड़े आदमी को, किसी के पैगंबर को, या जो भी किसी के धर्म के हिसाब से बड़ा है, उनकी शान में गुस्ताखी करे, क्यों करे? ये तो हम जो है ये इंटरनेशनल जो लॉ है, इंसानियत की जो बुनियाद है, नेचुरल लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है किसी की तौहीन करना। तो अगर इसमें जो है वो कानून बन जाए तो आदमी कानून से भागता क्यों है? तो फिर तो आदमी गिरस रहेगी। इसका ये मतलब है कि जो लोग ये नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आज़ादी जो है वो बोलने की, उससे जो गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल हिंदुस्तानी जमहूर में सबकी राय हो और पार्लियामेंट से जो है गवर्नमेंट जो है लॉ पास करे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक